Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about Organization of Islamic Cooperation calls for an urgent extraordinary meeting on Israel-Gaza issue. So let's start our topic directly. सी ये आर्टिकल जो है आपका इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ था एंड दिस वाज अबाउट द इस्लामिक नेशंस की जो एक बॉडी है ओआईसी उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को कॉल अप किया है फॉर दिस इशू दैट इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। देखो सऊदी अरेबिया ने एक इमरजेंसी बुलाई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। तो तरह तरह की एजम्पशंस की जा रही है और तरह तरह के डिस्कशंस की जा रही है कि बिकॉज जो ओआईसी है ना वो एक मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है। सो क्या ये वॉर डिक्लेयर करेगा ऐसा भी अज्यूम किया जा रहा है इसराइल के अगेंस्ट। देखो अगर हम इस चीज की टिप्पणी करें ना तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बॉडी है ना मुस्लिम कंट्रीज की वो इतनी भी पावरफुल बॉडी नहीं है कि ये वॉर डिक्लेयर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओआईसी इन प्रिटी मच लाइक वेरी मच डिटेल जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो इंडिया में भी मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो इंडिया क्यों मेंबर नहीं है और बॉडी क्या करती है वो भी हम जानेंगे। अगर हम बात करें ओआईसी की, ओआईसी आपकी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस है एंड मोरक्को में एस्टैब्लिश की गई थी 1969 के अराउंड। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें वो कहाँ पे आपका, उसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन आपका जेदा। जेदा कहाँ पे आपका, सऊदी अरेबिया में है। ओके सो ये जो इस्टेब्लिश की गई थी ना ये 1969 के समिट के टाइम पर की गई थी। और जो डिस्प्यूटेड सिटी है ना जेरूसलम, उसमें अल अक्सा मॉस्क है और उसको जलाने से रिलेटेड एक केस सामने आया था। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बेसिकली इसको ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई। जो ओआईसी है वो अपने मेंबर स्टेट के साथ सॉलिडारिटी यानी अगर हम कहें यूनिटी जो है वो इस्टेब्लिश करके रखती है और शो करती है। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हुआ है ना तो टाइम टाइम पर वो अपनी सपोर्ट शो करेगी पाकिस्तान के टुवर्ड्स। इसके अलावा मेंबर स्टेट की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज द ड्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम अगर देखें इस्लाम की डिफेमेशन ना हो उसका ध्यान रखती है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। और जो मुस्लिम सोसाइटी है ना, सो मुस्लिम सोसाइटी पे बहुत सारे डिसेंशंस है तो उन डिसेंशंस को भी प्रिवेंट करती है। इसके अलावा आपकी ओआईसी क्या करती है, जो ओआईसी है वो यूनाइटेड नेशंस एंड दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ओआईसी काम करती हैं सो दैट मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो जो जेदा में है ना इसका हेडक्वार्टर अभी, लेकिन ये डिसाइड किया गया है कि अगर एक बार ईस्ट जेरूसलम जो है, ईस्ट जेरूसलम आपका आजाद हो जाए, आजाद किससे हो जाए, इजराइल से आजाद हो जाए, देन इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करा दिया जाएगा ईस्ट जेरूसलम में। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने चार्टर भी फिक्स किए हैं। अगर हम बात करें चार्टर कब फिक्स किए गए हैं 1972 में एंड बाद में टाइम टू टाइम चार्टर को रिवाइज किया जाता है और मल्टीपल टाइम्स किया भी गया है। और लास्ट टाइम कब हुआ था ये चार्टर जो आपका अपडेट और या फिर हम कहें रिवाइज, तो 2008 के मार्च में हुआ था। दैट टू कहाँ पे, डकार इन सेनेगल। चार्टर में क्या बोला गया है, देखो अगर हम चार्टर की बात करें, चार्टर में इस्लामिक टीचिंग्स की बात की गई है कि बेसिकली वो जो इस्लामिक टीचिंग्स है टुवर्ड्स अ गुड डेडिकेटेड लाइक बीइंग दिल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मेंबर कंट्रीज। और यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल है उनको अपहेल्ड किया जाएगा। मेंबर कंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करेंगे, ओके, ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट होने से प्रोटेक्ट करेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम का ध्यान रखेंगे। और लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ नाम नाम की है। व्हाई वी आर सेइंग सिर्फ नाम नाम की है, बिकॉज आपको ये भी पता है कि अब जाके ये सऊदी अरेबियन यूएई जैसी कंट्रीज थोड़ी लिबरल हुई है। शुरू में पहले सऊदी अरेबिया में कितने ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हुआ करता था, आज भी होता है। मतलब वुमेन्स को इक्वालिटी है ही नहीं और डेमोक्रेसी तो वहां पर है ही नहीं। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेगी किसमें, इनके चार्टर में, जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द फ्लैग्स ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स जो कि आपके ओआईसी के हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज ओआईसी की मेंबर है।
अगर हम इनके फंक्शंस जान ले, सबसे पहला फंक्शन जो है ना ओआईसी का, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। इसमें किंग्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर स्टेट्स सब आ जाते हैं। इनकी मीटिंग्स की अगर हम बात करें, हर 2 साल में मीटिंग्स होती है, पॉलिसी पे डिसीजंस होते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जो इशू रेलेवेंट है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड उन इश्यूज को कंसिडर किया जाता है जो कंसर्न्स होते हैं मेंबर स्टेट्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट, चीफ डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है ना, वो जो चीफ ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है, दे मीट एनुअली। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, सेक्रेटरी जनरल एंड अदर्स, दे मीट फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक, मतलब बनाए जाते हैं इनको फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। इफ यू टॉक अबाउट देयर मेंबरशिप, तो यूएन मेंबर विद मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो ज्वाइन कर सकता है। मेंबरशिप जो है वो रेटिफाई की जाती है विद फुल कंसेंसस, जो ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। सेम प्रोविजन अप्लाई होता है फॉर एक्वायरिंग एन ऑब्जर्वर स्टेटस। इफ यू टॉक अबाउट द डिसीजन मेकिंग, तो इसमें डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे होती है, जैसे आपने देखा है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन में कोई वो होता है, तो उसमें भी 2/3 जो है वो कंसेंसस चाहिए होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंस चाहिए होती है 2/3 ऑफ द मेंबर स्टेट्स की, एंड कंप्लीट कंसेंसस चाहिए होती है। अगर कंसेंसस नहीं आ पाती, तो डिसीजंस को 2/3 मेजोरिटी के टूवर्ड्स लिया जाता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के बिहाफ पे। What has been the nature of India's relationship with OIC, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इवन तो देखो, इंडिया का अच्छा रिलेशन है यूएई एंड सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन फिर भी मेंबरशिप इंडिया को नहीं मिली, बिकॉज इंडिया को कॉन्स्टेंटली चैलेंज किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। अगर हम बात करें, 1969 में पाकिस्तान ने अपोज किया था इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है ओआईसी के प्लेनरी पे। फिर 2018 में बांग्लादेश ने प्रपोज किया कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाना चाहिए ओआईसी पे, बिकॉज ऑफ इट्स साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। और ये भी ये डिसीजन जो है, मतलब इसको सपोर्ट किया गया टर्की के द्वारा भी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपोज कर दिया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया इन्वॉल्व हो गया ना इस ग्रुपिंग में, तो उनके ओपिनियन जो होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ लाइक जो दूसरे मुस्लिम स्टेट्स कंसीडर करती है उस बिहाफ पे। इफ यू टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म जो ओआईसी के ग्रुपिंग के अगेंस्ट है, तो वो क्या है? देखो, ये कहा जाता है कि इनकी फोकस काफी नैरो है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये प्रेमिस बन गया है फॉर विंडो ड्रेसिंग। दैट मीन्स व्हाट? they are more interested in the rights of Muslim minorities than human rights violation of its member state। मतलब वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटीज पे या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन में। व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स? अगर कोई भी आपकी कंट्री में रिलीजन का इंसान रहता है, यू शुड फोकस ऑन द ह्यूमन राइट्स फर्स्ट ना। ह्यूमन राइट्स में आपकी वुमेन्स भी आ रही है। लैक ऑफ रिसोर्स एंड पावर इज देयर इन दिस organization, that can be seen। So guys, that was all about our video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.